देखा था हमने एस आर लैच नॉर गेट के साथ और नैंड गेट के साथ। सही है, उसके अंदर टाइमिंग डायग्राम नहीं थी। ठीक है, टाइमिंग डायग्राम को हम इस वीडियो में देखते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टाइमिंग डायग्राम हमने स्टार्ट के अंदर भी पढ़ी थी जब हम ट्रूथ टेबल था उसका आउटपुट हमने शो करने के लिए टाइमिंग डायग्राम वहाँ पे पढ़ी थी। अच्छा, यहाँ पे हम एस आर लैच जो है उसके अंदर जो नॉर गेट से एस आर लैच बना हुआ है उसकी टाइमिंग डायग्राम को देखते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब ज़ीरो T1 पे अगर है, T1 पर S की जो स्टेट है वो ज़ीरो है और R जो है वो 1 से ज़ीरो हो रहा है, यानी दोनों इस वक्त ज़ीरो ज़ीरो पे हैं। सही है, तो हमने जिस तरह देखा था उस पे कि उस स्टार्ट के अंदर देखा था जब रीसेट हमारे पास 1 होगा तब हमारे पास Q ज़ीरो होगा और S जो है वो उस वक्त जब 1 होगा तब Q तब 1 होगा। सही हो गया, यानी जब हमारे पास R1 होगा तब Q ज़ीरो होगा और जब S1 होगा तब Q1 होगा। सही है, उसी को यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर जब R ज़ीरो है, S ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन अपनी मेंटेन कर रही है। ये वाली कौन सी पोजीशन थी जब दोनों ज़ीरो हों, कि वो अपनी मेमोरी को जो पहले से पीछे से मेमोरी आ रही है उसको कंटिन्यू रखे। देखो यहाँ पे ये ज़ीरो थी, यहाँ पे भी ये ज़ीरो थी, तो ये आगे T1 पे अपनी मेमोरी को वही सेम रखेगी, उसी को कंटिन्यू करेगी। सही है, T2 पे अगर देखें R हमारे पास यहाँ ज़ीरो हो गया, ज़ीरो है और जो S है वो 1 है, यानी जैसे हमारे पास सेट 1 हुआ तो Q हमारे पास 1 हो गया। ये देखो Q ये है और Q भी जो है यहाँ पे हमारे पास QA का बार समझ लो इसको। सही हो गया, तो यहाँ पर जैसे वो आया तो QA, एक सेकेंड, QA जैसी 1 आया यहाँ पर QA 1 हो गया जैसे हमारे पास S1 हुआ। सही हो गया, और Q भी हमारे पास ज़ीरो हो गया, यानी Q बार हमारे पास ज़ीरो हो गया। सही हो गया, T3 पे देखें, T3 पे हमारे पास R अभी भी ज़ीरो है रीसेट, और S1 से ज़ीरो हो रहा है, यानी S1 से ज़ीरो हो गया हमारे पास यहाँ पर। तो जैसी दोनों ज़ीरो हो गए ना, यानी यहाँ पे ऊपर वो तो वैसे ही ज़ीरो था और ये यहाँ पे T3 पे आके ये भी ज़ीरो हो गया। सही है, दोनों ज़ीरो ज़ीरो की कंडीशन पे आ गए, यानी मेमोरी हमारी दोबारा वही कंटिन्यू करेगी जो पहले से चल रही थी, यानी सेव हो जाएगी मेमोरी। यहाँ पे ये 1 आ रहा था Q ये 1 जाएगा और Q भी हमारे पास ज़ीरो आ रहा था, ज़ीरो जाएगा। सही है, ईजी था ये। अच्छा, उसके बाद T4 देखते हैं। T4 पे हमारे पास रीसेट 0 से 1 पे आ रहा है और सेट ज़ीरो ही है। ठीक है, जैसे ही रीसेट हमारे पास 1 होगा, तो हमने क्या पढ़ा था, जैसे ही रीसेट 1 होगा हमारे पास क्या होता है, Q ज़ीरो हो जाता है। सही है, Q ज़ीरो हो जाता है या Q बार हमारे पास 1 हो जाता है। सही है, ये देखो यहाँ पे ये QA 1 आ रहा था, 1 से एकदम डायरेक्ट ज़ीरो हो गया, और Q भी हमारे पास ज़ीरो था वो 1 हो गया। सही हो गया। अच्छा, T5 पे देखें, R अभी भी 1 है और S क्या हुआ, S भी यहाँ 1 हो गया, यानी ये कौन सी कंडीशन आ गई, 1 1 वाली कंडीशन पे क्या हुआ था, इस वाली कंडीशन पे Q और Q बार सेम आ रहे थे। इसको हम यूज़ नहीं करते या इतना गौर नहीं करते, फिर भी यहाँ चेक कर लेते हैं क्या हुआ। ये देखो, अब हमने ट्रूथ टेबल के अंदर इस तरह यहाँ शो किया हुआ है इसको कि यहाँ पे ये 1 1 हो जाएगा। सॉरी, ये नीचे नहीं जा रहा, ये 1 1 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये देखो 1 1 की कंडीशन पे इसने यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो हो जाना है। सही हो गया, यानी यूज़ नहीं करना तो मतलब ज़ीरो ज़ीरो ही ख़त्म हो गया, वो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे T5 पे क्या हुआ, दोनों 1 हुए तो यहाँ पर ये तो पहले से ज़ीरो था और ये जो 1 था वो भी ज़ीरो हो गया। सही हो गया। T6 के ऊपर क्या था, T6 के ऊपर R1 है हमारे पास और S भी 1 है, यानी अभी भी नहीं सॉरी, S1 नहीं है, S1 से ज़ीरो हो रहा है। सही हो गया, S1 से जैसे ज़ीरो हुआ, यानी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रीसेट का 1 है, रीसेट 1 है तो यानी QA हमारे पास ज़ीरो होगा, QA ज़ीरो ही है हमारे पास, और क्यू बी यानी क्यू बार जो है वो 1 हो जाएगा। सही हो गया। T7 पे अगर देखें, T7 पे हमारे पास R ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, सेट भी, तो ये दोनों अपनी कंडीशन को मेंटेन रखेंगे, अपनी मेमोरी को सेव करेंगे। सही है, T8 पे देखें, T8 पे हमारे पास रीसेट ज़ीरो है, सेट 1 है, सेट 1 है तो इसका मतलब क्यू ए जो है वो 1 हो जाएगा और दूसरा जो है वो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा।
सही हो गया। ये देखो यहाँ से ये जा रहा है ना, इसका मतलब है 1 होना। ये जैसे यहाँ से ऊपर जा रहा है ना एकदम, वो 0 से 1 जा रहा है, और ये जो ऊपर से एकदम नीचे जा रहा है ये 1 से 0 जा रहा है। सही हो गया। यहाँ पर T9 पे देखें, T9 पे फिर वही कंडीशन आ गई, ये ऊपर जा रहा है 1 हो गया, ये भी यहाँ पे 1 है, तो ये देखो यहाँ पे 1 से आ रहा था, ये 0 पे चला गया, और ये 0 पे था, उसी को मेंटेन करेगा। T10 पे ये भी 0 पे चला गया, और ये भी S भी 0 पे चला गया, तो यहाँ पर ये अपनी कंडीशन फिर मेंटेन करेंगे। यहाँ पे 0 0 जा रहा है, आगे कंटिन्यू करेगा, इसलिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा ये। और नैंड गेट के साथ वाला भी इसी तरह बनेगा, उसका भी ट्रूथ टेबल बना लो एक दफ़ा, और आगे उसको भी इसी तरह ट्रूथ टेबल से देख के, या फिर उसके अलावा अगर वैसे टाइमिंग डायग्राम की समझ आए तो वहाँ से हो जाएगा इसी तरीके से। बस ये याद रखने के क्या होता है जब आर हमारे पास रीसेट 1 है, तो क्या होता है इस केस में हमारे पास Q0 होता है और Q बार 1 हो जाता है, और जब S 1 होता है तब यहाँ पे Q1 होता है और Q बार में 1 होता है। पिछली की वीडियो में बताया था कि नैंड के केस में क्या होता है, किस तरह चेंज होता है। ठीक है, तो उसके लिए वो वाली वीडियो चेक कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।